वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक बहुत फैंटास्टिक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये वैसे क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपके एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में इस बार एज इट इज आ सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही शानदार सेशन है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से कमेंट करें। वेरी वेरी थैंक यू आप सभी लोगों का इस शानदार सेशन में जुड़ने के लिए। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर 12+ सालों का अनुभव है, जो कि मैं आपको यहां पर शेयर करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और क्या बेस्ट मेथड हो सकता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डियर अपना सेशन बिना वक्त गवाए। फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक वर्ड लिख दो, रेडी है सर हम आज के एक फैंटास्टिक सेशन के लिए। आज हम लोग अपनी स्पीड को, अपनी एक्यूरेसी को, अपनी मेथड को डेफिनेटली चेक करेंगे और यह डेफिनेट श्योर करेंगे कि हम डेफिनेटली 2024 में सिलेक्शन के लिए बिल्कुल पात्र हैं और हम लोग सिलेक्शन लेकर रहेंगे डियर। सो मिलके करते हैं बेहतर सेशन। आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से फटाफट से रेडी वर्ड कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो चलो आई होप सभी लोग तैयार हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए डियर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। समय स्टार्ट हो चुका है। आपके पास एक यहां पर एनालॉजी का एक क्वेश्चन है। यहां पर दो वर्ड लिखे हैं, उनके बीच में एक रिलेशन है। जैसा रिलेशन इन दोनों के बीच में है वैसा ही अगले दो के बीच में भी रिलेशन होगा। सो आपको एस्टेब्लिश करना है सेम रिलेशनशिप। फटाफट सुनाइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताएं क्विकली फटाफट से। अब देखो ये टेस्ट है आपका, वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। जल्दी से सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे। जैसे यहां पर संपूर्ण लिखा है और पूर्ण लिखा है, संपूर्ण और पूर्ण एक ही बात है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो वर्ड हमारे सामने अवेलेबल हैं, इनका अर्थ जो है वो सेम है। बोथ आर सेम वर्ड्स, बोथ हैव सेम मीनिंग। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग जो है सेम है। सो प्रचंड जैसा वर्ड लिखा है उसके जैसा बिल्कुल एक सेम मीनिंग वाला वर्ड हमें यहां पर कौन सा दिख रहा है? वृद्धि दिख रहा है, अपूर्ण दिख रहा है, सामान्य दिख रहा है कि अनियंत्रित दिख रहा है? प्रचंड मतलब एक तरीके से चीजें प्रॉपर नहीं है, तो हम उनको बोल सकते हैं 100% वो चीज अनियंत्रित है। 100% है ना। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। प्रचंड, रैम्पेंट का बिल्कुल सेम मीनिंग, सिमिलर वर्ड, अनचेक्ड। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। सी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, बहुत प्यारा एनालॉजी का नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में वर्ड बेस्ड देखे थे, अब यहां पर हम नंबर बेस्ड देख रहे हैं। मतलब 9 और 99 के बीच में एक रिश्ता है। अगर वो 9 और 99 के बीच के रिश्ते को आप समझ गए तो आप 15 और उसके बाद जो नंबर आ सकता है वो भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान से सोचिए, 9 को 99 कैसे लिखा? 9 और 99 के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? सो यस, 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है और अगर उस 81 में 9 का डबल करके जोड़ दिया जाए, मतलब लॉजिक है फर्स्ट नंबर का जो स्क्वायर है उसमें हमने फर्स्ट नंबर का डबल करके अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरा सेकेंड नंबर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक मुझे समझ में आया। फर्स्ट नंबर 9 है, 9 का स्क्वायर 81 और 9 दूनी 18, 81 और 18 जोड़ने पर 99 बनेगा डियर। वैसे ही 15 के साथ भी सेम रिलेशन लगाएंगे, मतलब पहले 15 का स्क्वायर करेंगे और फिर 15 को डबल करेंगे। 15 का स्क्वायर डियर 225 होता है और 15 दूनी 30 होता है। अगर इन सबको जोड़ा जाएगा तो 255 बनेगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब 255। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। 255 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया? एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। लॉजिक क्या है? फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में अगर फर्स्ट नंबर का डबल करके जोड़ा जाए तो दूसरा नंबर बनेगा। सो 15 का स्क्वायर में 15 दूनी 30 को जोड़ दिया जाए, 15 का स्क्वायर 225 और 15 दूनी 30, अगर 30 और 225 जोड़ेंगे तो 255 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से क्रैक करो इस क्वेश्चन को। ये अब हम देख रहे हैं लेटर बेस एनालॉजी। यहां पर हमारे पास एक वर्ड लिखा है पेंटर, PAINTER, और उसको यहां पर मैंने लिखा है AEINPRT। तो जैसा ये रिलेशन है वैसे ही इस वर्ड के साथ हम क्या लॉजिक लगाकर क्या आंसर दे सकते हैं। जैसा ऊपर का रिलेशन है वैसे ही इनका भी रिलेशन होगा। सो लॉजिक क्या है डियर, इन लेटर्स को ना हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, A to Z में लिख दिया। ये हमारा लिखा है A to Z, मतलब सबसे पहला सबसे छोटा लेटर A है, A से बड़ा E है, E से बड़ा I है, I से बड़ा हमारा N है, N से बड़ा P है, P से बड़ा R है और R से बड़ा T है। ऐसे अरेंज कर दिया। तो यहां पर सबसे छोटा लेटर कौन है, A है। यस, A से बड़ा कौन है, G है, 100% G है। G से बड़ा कौन है, L है। L से बड़ा कौन है, M है ना। M से बड़ा कौन है डियर, 100% O है। O से बड़ा R है और R से बड़ा U है। सो दिस इज करेक्ट आंसर, AG है ना, AGLM यस, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर सी ऑप्शन होगा। लेटर्स को A to Z के ऑर्डर में छोटे से बड़ा अरेंज किया गया है। पेंटर वर्ड को AEINPRT लिखा है, सो वैसे GLAMOUR को AGLMORU लिखेंगे। A to Z में लेटर्स को अरेंज कर दिया छोटे से बड़ा, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से। गॉट इट डियर ऑल, सभी को समझ में आया? कर पाएंगे डियर ऐसे क्वेश्चंस? फटाफट से रिप्लाई कीजिए। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत प्यारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करें और फिर आंसर की तरफ जाएं। ध्यान से पढ़ें जरा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक बच्चे की मदर के फादर इन लॉ मतलब ससुर जी की जो बेटी है उसका नाम रश्मि है और उसकी बेटी का नाम पीहू है। सो पीहू का रिलेशन किड से कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है? सो आपके सामने क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है अ किड मदर, मतलब एक बच्चे की मां, ये किड हो गया डियर, है ना। अब मैंने कहा किड की मदर, है ना। अब अगर मैंने आपसे कहा किड की मदर के बारे में बात की, मतलब ये किड की मदर हो गई। अब किड की मदर के ससुर जी, मतलब किड के मदर के हस्बैंड के फादर 100%। भाई देखो, सिंपल सी बात समझ में आती है। अगर मैं किड की मदर के फादर इन लॉ की बात करूंगा, अगर मैं किड के मदर के फादर इन लॉ की बात करूंगा, तो ये वो जो आदमी होंगे वो डेफिनेटली इनके फादर इन लॉ होंगे, डेफिनेटली ससुर जी होंगे। अगर वो इनके ससुर हैं सो 100% इन मदर के हस्बैंड के पक्का फादर होंगे 100%। अगर इनके ससुर जी हैं तो इनके फादर होंगे 100%। किड की मदर के ससुर जी की बेटी का नाम, की डॉटर, मतलब इनकी एक डॉटर है 100%। इनकी ये कौन है, डॉटर है, ये डॉटर है ना। और उन डॉटर का नाम मुझे दिया है, उन डॉटर का नाम है रश्मि। तो यहां पे पक्का हमारी रश्मि आ जाएंगी 100%। रश्मि जो है वो किड की मदर के फादर इन लॉज, मतलब किड की मदर के हस्बैंड के पापा की बेटी रश्मि है। सो रश्मि जो होंगी किड की कौन होंगी, एक तरीके से बुआ होंगी, आंट होंगी 100%, क्योंकि किड के पापा की वो बहन है। अब आपसे आगे बोला है हुज, मतलब हम इस रश्मि की बात कर रहे हैं। हुज डॉटर इज पीहू, मतलब ये जो रश्मि है ना उनकी एक बेटी है, उस बेटी का जो नाम है वो पीहू है। पीहू इनकी कौन है, डॉटर है ना। अगर पीहू इनकी डॉटर है तो पीहू का किड से क्या रिश्ता होगा, पीहू किड की कजन होंगे 100% कजन। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब डी ऑप्शन। आई होप आपको ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। किड की मदर मतलब किड की मम्मी के फादर इन लॉ, मतलब किड की मदर के ससुर जी, मतलब किड की मदर के हस्बैंड के पापा वही होंगे किड की मदर के ससुर जी। उनकी एक बेटी है रश्मि, मतलब रश्मि जो उस बच्चे की लगेंगी बुआ, क्योंकि उनके पापा की बहन लग रही है। और उनका भी एक डॉटर है, लड़की है। तो डेफिनेटली वो जो लड़की होगी जो पीहू है वो किड की कौन लगेगी, कजन लगेगी 100% कजन लगेगी। डेफिनेट इंफॉर्मेशन हुई ये बात। यस, ये जो है वो इनकी कजन लगेगी और किड भी पीहू का कजन लगेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल, सभी को क्लियर हो गया? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी?
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया दिया। चलो आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यह भी आपका एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, एक सिमिलर रिलेशनशिप का यहां पर रिलेशन है, वो आपको समझना है। जैसे रेजिस्टेंस लिखा है और ओम लिखा है, रेजिस्टेंस एंड ओम के बीच में क्या रिलेशन है, जैसा रिलेशन इनके बीच में है वैसा ही इन चार ऑप्शन में से किसमें सेम टाइप का रिलेशन आपको दिख रहा है डियर। जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग क्रैक करें इस क्वेश्चन को, आसानी से कर सकते हैं डियर। आप ध्यान से नोटिस करें, अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, सो रेजिस्टेंस डियर एक तरीके से हमारा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ओम का यूज करते हैं। मतलब दिस इज अ एसआई यूनिट, है ना। ये जो है ना एसआई यूनिट है, किसकी एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस की, है ना। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हमारी ओम है। वैसे ही एंगल की जो एसआई यूनिट है उसे हम रेडियन कहते हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। क्लियर। वैसे ये उल्टा लिखा है, करंट पहले लिखा होता और एम्पियर बाद में लिखा होता तो ये भी आंसर हो सकता था, बट ये उल्टा लिखा इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है ना। वॉल्यूम एंड जूल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, प्रेशर एंड वॉट के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं। वॉट किसी और की इसकी एसआई यूनिट है, प्रेशर का कुछ और यूनिट है एसआई यूनिट मेजर करने के लिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना ही देना है। मुझे बताना है कि जैसे प्रेशर की बात करें तो उसका एसआई यूनिट क्या है, वॉट किसका एसआई यूनिट है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है और जूल किसका एसआई यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए डियर, है ना। आई होप आप पक्का पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का आंसर देंगे डियर। सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम से, वैसे ही एंगल को मेजर करते हैं रेडियन से। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कि मैंडेट फिगर का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करो। मतलब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इस डायग्राम के अंदर इन चार में से कौन सी ऐसी आकृति है जो इसके अंदर फिट की जा सकती है। मतलब वो जो हिस्सा है वो इस डायग्राम का पार्ट है, हिडन हिस्सा है, छुपा हुआ है इसके अंदर। ध्यान से सोचें, फटाफट से आंसर दें जल्दी से, समय बहुत तेजी से साथ गुजर रहा है डियर। फटाफट से आंसर करें, कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है ना। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके अंदर एज इट इज फिट किया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें, सो मैं अगर ध्यान से नोटिस करता तो मैं एक बात देखता, मुझे इस तरह की लाइन जो है वो कहां मिल रही है। इस तरह की जो लाइन है वो मुझे यहां पे मिल रही है डियर 100%। इस तरह की लाइन हमको यहां पर मिल रही है। इसके बाद डियर ये लाइन ऐसे यहां पे गुजरी है 100%। ये लाइन हमको यहां से गुजरती हुई दिख रही है। इसके बाद ये डायग्राम हमारा ऊपर की तरफ गया है डियर, ध्यान से देखो जरा, ऊपर की तरफ गया है 100%, ऐसे ऊपर की तरफ गया है और फिर ये लाइन बनी है डियर 100%। ये लाइन बनी है फिर, और फिर ये डायग्राम अंदर की तरफ इस तरफ ऐसे बन रहा है 100% इस तरफ आ रहा है। तो जो आपको डायग्राम की जरूरत थी वो सिर्फ डी में मिल रहा है। डी एकलौता ऐसा डायग्राम है जो कि इसके अंदर एज इट इज फिट किया जा सकता है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट डियर ऑल। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में? कैन यू डू इट लाइक दैट? एक बार जल्दी से रिप्लाई करें डियर, फटाफट से रिप्लाई करें। क्लियर टू एवरीवन, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फटाफट से बताइए यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो नंबर और दो से हमारे ऑपरेशन को, मतलब दो मैथमेटिकल ऑपरेशन को इंटरचेंज करेंगे तो जो इक्वेशन होगी वो 100% बैलेंस हो जाएगी। तो कौन से दो नंबर और कौन से दो साइन है जिनको बदल देने से इक्वेशन बैलेंस हो रही है? सो आप लोग ध्यान से नोटिस करें, बहुत ध्यान से नोटिस करें। वैसे एक बात सोचे जरा आप, 26 को कभी 6 डिवाइड नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा भाई। 26 को कभी भी 6 डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो इसका मतलब यह हुआ कि डिवाइड साइन पक्का बदलेगा। किससे बदलेगा वो आपको सोचना है ना। अब अगर मैं सोचूं, ध्यान से सोचूं जरा, बहुत ध्यान से सोचूं, सो अगर मैंने यहां पर ध्यान से देखा तो डिवाइड का जो साइन है ना, इंटरचेंज जब हम लोग बात कर रहे हैं, सो डिवाइड को प्लस के साथ इंटरचेंज किया है और डिवाइड को इनटू के साथ इंटरचेंज किया है। इसका मतलब मुझे सी और डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ए और बी को चेक करने की जरूरत है ना। अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो डिवाइड का इनटू के साथ है और डिवाइड का प्लस के साथ है। सो पहले आप डिवाइड को इनटू के साथ चेंज करके देखो। सो यहां पर डिवाइड की जगह इनटू आ जाए और यहां पर इनटू की जगह डिवाइड आ जाए। बिल्कुल अगर इनको बदलते हैं, सो यहां पर आ जाएगा इनटू और यहां पे आ जाएगा डिवाइड,
है ना। अब यहां पर दो नंबर भी इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब जितना भी 6 लिखा है वहां पे 8 आ जाएगा और जितना भी 8 लिखा है वहां पर 6 आ जाएगा। वैसे ये जो 28 लिखा है, 26 लिखा है ना, वो 28 में बदल जाएगा क्योंकि यहां पर 6 बदल रहा है 8 से। मतलब जितने भी 6 लिखे होंगे, चाहे वो 2 डिजिट में लिखा हो चाहे वो 3 डिजिट में लिखा हो, वो पूरे नंबर बदलेंगे। सो 26 की जगह 28 आ जाएगा क्योंकि 6 की जगह 8 आ गया, और इस 6 की जगह 8, इस 6 की जगह 8, ये 54 वही रह जाएगा और ये 24 वही रह जाएगा और यहां पर 8 की जगह 6 आ जाएगा और ये होना चाहिए 174 के बराबर होने चाहिए। अब चेक करते हैं डियर। सो 28 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 64, मतलब 4 लिख दिया, 6 कैरी हो गया, 6 8 दूनी 16 और 6 22, तो 222 हो जाएगा डियर। ये -54 लिखा ही लिखा है डियर। और ये आगे बात करेंगे, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, बराबर 174 होना चाहिए। अब अगर 224 में 54 माइनस करोगे तो बेटा 170 बचेगा। 170 में अगर 4 ऐड करोगे तो बेटा तुम्हारा 174 ही तो आएगा। सो यस 174 इज इक्वल टू 174। यस मेरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। और ऐसा सिर्फ ए ऑप्शन में हो रहा है। जब 8 और 6 को बदल देते हैं और इंटू और डिवाइड को बदल देते हैं तो जो इक्वेशन हो जाती है वो बैलेंस हो जाती है, मतलब जितना भी लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था उतना ही राइट हैंड साइड भी आ रहा है। सो यस इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल? क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन, मतलब आपके पास 4 वर्ड लिखे हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहां पे आपको अलग दिख रहा है। ध्यान से सोचो, फटाफट से सोचो। आई होप आप लोग ध्यान से सोचेंगे और पक्का आंसर करेंगे। अगर आप ध्यान से यहां पर नोटिस करें, है ना, ध्यान से नोटिस करें तो ये जो आपके सामने यहां पर 3 वर्ड लिख रहे हैं ना, जैसे ये ग्राउल लिखा है, ये ग्रांट लिखा है और ये ब्लिट लिखा है, ये एक तरीके से एनिमल्स का एक तरीके से बोलने का स्टाइल है, मिमियाना, गुर्राना, है ना डियर। बट ये वर्ड हमारा डेफिनेटली डिफरेंट है। सो यस इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। बी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बी में कोई एक भाषा नहीं है, गुर्रा मतलब बोलने की भाषा नहीं है, बाकी सब बोलने की भाषा है। जानवरों के अलग अलग स्टाइल होती है बोलने की। मिमियाता कौन है आपको मालूम ही होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। गुर्राता कौन है डियर, मतलब ये वाला जो वर्ड है किस एनिमल के लिए यूज किया जाता है, ये वाला वर्ड किस एनिमल के लिए यूज किया जाता है, वो आपको मुझे बताना है ना। सो आई होप आपको क्लियरिटी के साथ क्लियर हुआ होगा। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। यहां पे आपको बताना है कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं डियर। फटाफट से बताइए जल्दी से, क्विकली। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करें और मुझे बताएं यहां पर आपको कितने ट्रायंगल्स विजिबल हैं, एज इट इज दिख रहे हैं। जितने ट्रायंगल्स ऊपर दिख रहे हैं वो आपको काउंट करने हैं। फटाफट से काउंट कीजिए, जल्दी से, क्विकली, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। तो कुछ समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। यहां पे आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मुझे बताने हैं, है ना। सो अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन को रीड करूं, यहां पर पढ़ूं जरा, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि यहां पर एक ये ट्रायंगल बन रहा है, 100% बन रहा है और इस ट्रायंगल के 2 हिस्से हुए हैं। तो इसका मतलब यहां से कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 100%, 1 + 2, यहां से हमें टोटल 3 ट्रायंगल्स पक्का मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे। और ऐसे ही ये भी एक ट्रायंगल है और इसके भी 2 हिस्से हुए हैं, तो यहां से भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 1 + 2 दैट इज 3 ट्रायंगल्स पक्का मिलेंगे। और अगर आप ध्यान से नोटिस करें डियर, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो एक ट्रायंगल ये भी मिल रहा है, पर्पल कलर से बना रहा हूं डियर, एक ट्रायंगल ये भी मिल रहा है डियर, ध्यान से नोटिस करो। और इसके भी 2 हिस्से हुए हैं, 100% हुए हैं। इसका मतलब यहां से भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 1 + 2 दैट इज 3 ट्रायंगल्स। तो टोटल हमें 3 3 3 मतलब 9 ट्रायंगल्स मिल चुके हैं। अब अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं डियर, है ना, मैं यहां पर जितना भी अभी तक मैंने बनाया है, जो भी ट्रायंगल्स यहां पे बनाए हैं उनको मैं रफ कर रहा हूं ताकि मैं आपको और अच्छे से बता सकूं डियर यहां पर। सो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं यहां पर एक चीज मुझे समझ में आएगी। एक ये भी ट्रायंगल है, दिख रहा होगा डियर आपको, एक ये भी ट्रायंगल दिख रहा है, 100% दिख रहा होगा और इसके भी 2 हिस्से हुए हैं, है ना। सो यहां से भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे डियर? 100%, 1 + 2 दैट इज 3 ट्रायंगल्स यहां से मिलेंगे। अगर लेफ्ट साइड में 3 मिल रहे हैं तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ऐसा ही ट्रायंगल हमें राइट साइड भी मिल रहा है, 100% मिल रहा है।
है ना, और इसमें भी 2 हिस्से हुए हैं, इसका मतलब यहां से भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 1 + 2 दैट इज 3 ट्रायंगल्स। सो टोटल हमें 3 जो है ना, टोटल 5 बार मिल चुका है। इसका मतलब 3 पंचे 15, हम ये बोल सकते हैं टोटल 15 ट्रायंगल्स तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं डियर। अच्छा, ये जब 15 मैंने काउंट कर लिए, सो अब हम यहां पर बड़ी लाइन को काउंट करने जाएंगे डियर। तो ध्यान से नोटिस करें डियर, हम लोग अगर तो हमें ये नोटिस करना चाहिए, ये एक लाइन है और इस लाइन की वजह से एक ट्रायंगल लेफ्ट साइड बनेगा और एक ट्रायंगल राइट साइड बनेगा डियर। मतलब इस एक लाइन से हमारे 2 ट्रायंगल पक्का बनेंगे डियर, पक्की बात हो गई। इस एक लाइन से 2 ट्रायंगल पक्का मिलेंगे। ऐसे ही ये भी एक लाइन है और इस लाइन से भी 2 ट्रायंगल मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ मिलेगा और एक नीचे की तरफ मिलेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेड लाइन से 2 ट्रायंगल मिलेंगे, इस वायलेट लाइन से भी 2 ट्रायंगल मिलेंगे। और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, सो ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और इस लाइन से भी हमें एक ट्रायंगल इस तरफ मिलेगा और एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ मिलेगा। सो यस, मैं कह सकता हूं कि हमें टोटल 2 ट्रायंगल रेड, 2 ट्रायंगल पर्पल और 2 ट्रायंगल ब्लू लाइन से मिलेंगे। इसका मतलब 17-2 15-2 17, 17-2 19, 19-2 21। तो यहां से टोटल 21 ट्रायंगल आ गए डियर। और अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 21 आपने जब काउंट कर लिए, तो एक बात और आपको नोटिस करनी चाहिए थी, एक ये कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा, बिग ट्रायंगल, जिसको आपने अभी तक काउंट नहीं किया है, इसको भी अलग से काउंट करना पड़ेगा। सो एक बिग ट्रायंगल दैट इज टोटल 22 ट्रायंगल्स यहां से बनेंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब 22 होगा। बिल्कुल बी वॉज अ करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बी ऑप्शन, बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां पर 22 बनेंगे। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया? मैंने आपको इंडिविजुअली हर एक ट्रायंगल की अहमियत, हर एक ट्रायंगल को कैसे काउंट किया मैंने वो आपको बताया। आप ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे डियर? कैन वी डू इट लाइक दैट? आई होप आप सभी लोग कर पाएंगे डियर। क्लियर हुआ सभी को? ओके, थैंक यू डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, एक बहुत प्यारा, कह सकते हैं इसमें परसेंटेज कंसेप्ट यूज हुआ है ना। तो मैं आपको यहां पे बहुत प्यारा शॉर्टकट और बहुत प्यारा क्वेश्चन को एक्सप्लेनिंग करूंगा कैसे इसको करना चाहिए था रीजनिंग के टर्म पे, है ना। सो जल्दी से नोटिस करें, जल्दी से देखो। एक एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, उसमें तिवारी ने 25% अर्जित किए और वो फेल हो गया 64 नंबर से। अगली बार उसने 40% हासिल किए पूरे पेपर का और वो पास हो गया, 32 ज्यादा नंबर लाया पासिंग नंबर से। जो भी पासिंग नंबर था उससे वो 32 नंबर ज्यादा लाया। तो बताइए पासिंग नंबर कितना है? तो एक सिंपल सी बात समझ में आती है, पूरे पेपर का अगर वो 25% हासिल करता है, पूरे पेपर का अगर वो 25% हासिल करता है, तो वो पास वाले जो टोटल मार्क्स है उससे वो 64 नंबर कम लाता है। ये बात समझ में आती है। और जब वही आदमी अगर पूरे पेपर का 40% लाता है, अगर वही आदमी पूरे पेपर का जब वो 40% लाता है, तो वही इंसान पासिंग नंबर से 32 नंबर ज्यादा ला लेता है। पासिंग नंबर से 32 नंबर ज्यादा कब आते हैं? जब वो आदमी 40% पूरे पेपर का लाता है। और जब वही आदमी 25% पूरे पेपर का लाता है, तो पासिंग नंबर से 64 नंबर कम ला रहा होता है, 64 नंबर से फेल हो रहा है अगर वो 25% मार्क्स हासिल करता है। और अगर वो 40% हासिल करता है तो 32 नंबर उसके ज्यादा हो रहे हैं पासिंग नंबर से। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस कर दूं, मतलब 40% में से 25% माइनस कर दूं, तो ये बच जाएगा डियर मेरा 15%। इसका मतलब पास जो नंबर है, पास प्लस 32 है, उसको माइनस करना है। क्या माइनस करना है उसमें? पास माइनस 64, है ना। अब ये बताओ, बहुत छोटा सी बात है, ये जब इधर जाएगा डियर तो माइनस बाहर चला जाएगा डियर। सो माइनस पास हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पास प्लस 32, है ना, माइनस पास प्लस 64, यही आ जाएगा डियर। अभी बताओ, ये 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 5%। सो 5% जो है वो हमारा कितना आ गया डियर? ध्यान से नोटिस करो, 5% जो है ये पास से पास कैंसिल हो जाएगा। 32 प्लस 64 96 होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं पूरे पेपर का जो 15% है वो मेरा 96 है। अगर 15% 96 है, तो अगर दोनों को 5 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, सो 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5% आएगा। तो 96 को भी 3 से
डिवाइड करोगे तो 32 आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं पूरे पेपर का 5% जो है 32 है। अगर पूरे पेपर का 5% 32 है तो पूरे पेपर का 25% कितना होगा भाई? 5 का गुणा कर दो। तो जब इसमें 5 का गुणा किए तो इसमें 5 का गुणा करेंगे। इसका मतलब 32 गुणे 5 मतलब वो हो जाएगा 160 नंबर। मतलब अगर वो 25% पेपर में लाता है तो 160 नंबर ला रहा है। अगर वो 160 नंबर ला रहा है, यहां पर 25% अगर 160 हो गया तो 160 बराबर जो है वो पास माइनस 64 है। तो ये 64 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। तो पास हम निकाल सकते हैं यहां से। पास बराबर क्या हो जाएगा, है ना? पास बराबर हो जाएगा 160 प्लस 64। अगर 160 प्लस 64 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 224। इसका मतलब जो पासिंग नंबर है वो 224 है। बताओ सेकेंड्स में आंसर ला सकते थे हम लोग? यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। आई होप आपको ये मेथड, ये तरीका क्लियर हुआ होगा। गॉट इट डियर ऑल? क्या सभी को कंसेप्ट की क्लैरिटी है? एक बार जल्दी से रिप्लाई करें फटाफट से कमेंट बॉक्स पे। देखो, जब 25% लाया तो 64 नंबर कम लाया था। जब वही आदमी 25% लाने पर 64 नंबर कम आए थे उसके, तो जब वही आदमी वही पेपर का 40% लाया तो पासिंग नंबर से 32 नंबर ज्यादा आ गए। मतलब दूसरी इक्वेशन में से अगर पहली इक्वेशन माइनस कर लिया जाए तो 15% मेरा 96 है, तो 5% मेरा 32 होगा, तो मेरा 25% मेरा 160 होगा। और 25% अगर 160 है तो 160 बराबर पास माइनस 64 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो पास बराबर हो सकता है 160 प्लस 64 जो कि 224 होगा। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन? आई होप क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आइडिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से सेकंड्स में दीजिए फटाफट से। सेकंड्स में आंसर चाहिए, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। आपके पास कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं और उसके हिसाब से बेस्ट डायग्राम क्या होगा वो आपको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कुछ शर्ट टॉवल है ना। पहली इंफॉर्मेशन है कि कुछ शर्ट जो हैं वो टॉवल हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से यहां पर टाइम नहीं लगना चाहिए। कुछ जो शर्ट हैं वो मेरी टॉवल है, पहली इंफॉर्मेशन, है ना। दूसरी इंफॉर्मेशन है कुछ टॉवल जो है वो मेरे ग्लव हैं, है ना। सो मैं ये बोल सकता हूं कि इनको शॉर्ट नेम में भी दे सकता हूं, शर्ट का एस, टॉवल का टी और ग्लव का जी। सो एस टी जी ऐसे ही बनेंगे। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब हमारा बी ऑप्शन होगा। सेकंड्स में आंसर आया। गॉट इट डियर ऑल? क्लियर है सभी को? कुछ शर्ट हमारे टॉवल हैं, कुछ शर्ट हमारे टॉवल हो गए, कुछ टॉवल हमारे ग्लव हो गए। सो बिल्कुल ये डायग्राम बन रहा है। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आइडिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बहुत प्यारा सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पर 89, 79, 71, क्वेश्चन मार्क 53 और 43 लिखा है। मतलब बीच में छूटा हुआ नंबर क्या हो सकता है? ध्यान से सोचें, सोच के आंसर दें। सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो सेकंड में आंसर आएगा, है ना। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करने कैसे चाहिए डियर, वो मैं डिस्कस करूंगा। ऐसे क्वेश्चन डियर आपके सामने जब नंबर्स लिखे हो ना और सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, सो डिफरेंस इज अ बेस्ट मेथड। डिफरेंस निकालो दो नंबर्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का अंतर निकालो। सो अगर मैं यहां पर 89 और 79 के बीच का अंतर देखूं तो वो -10 है, और अगर मैं यहां 53 और 43 के बीच का अंतर देखूं तो वो भी 10 है। तो 10-10 अंतर दिख रहा है मुझे। अगर मैं 79 और 71 की बात करता हूं तो ये -8 है। तो ये -10 -8 और फिर -10, इसका मतलब -10 और -8 जो है वो कंजुगेटिव चल रहा है डियर। तो -10 -8 फिर -10 होगा, फिर -8 होगा और फिर -10 होगा। इसका मतलब 71 में पहले हम लोग 10 माइनस करेंगे तो 61 आएगा, और 61 में जब मैं 8 माइनस करूंगा तो मेरा 53 आएगा। सो 53 तो यहां लिखा है, 71 तो लिखा है, मतलब बीच में जो नंबर छूट गया वो 61 होना चाहिए। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब 61 होगा। यस, वी गो विद ए ऑप्शन। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी को क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन इन द सेशन गॉट द क्लैरिटी? एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, क्या अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए आपको? सिंपल सी बात है डियर। देखो 89 और 79 के बीच में अंतर 10 का है, 79 और 71 के बीच का अंतर 8 का है, और 53 और 43 के बीच का अंतर 10 का है। सो 8 10 10 दिख रहा है, इसका मतलब 8 10 8 10 8, है ना। 8 10 8 10 8 10 चल रहा है ना। वैसे यहां पर 10 8 10 8 10 8 चल रहा है। लॉजिक समझ में आया? तो पहले 10 घटाया, फिर 8 घटाया, फिर 10 घटाएंगे, फिर 8 घटाएंगे और फिर 10 घटाएंगे। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? गुड।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेलॉक्स का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। समय स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से क्रैक करें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। सेकंड्स में आंसर देने की कोशिश करें, कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो सेकंड्स में आंसर आएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है सारी रैक जो है बुक है, और फिर लिखा हुआ है सारी रैक पेन है। अब बताइए ये जो दो कंक्लूजन लिखे हैं ये सही है, फॉलो करेंगे या फॉलो नहीं करेंगे, है ना। अच्छा हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। सारे रैक जो है वो बुक है, मैंने कहा एवरी रैक, मतलब जितने भी हमारे पास रैक है ना वो सबके सब क्या है, बुक है। पहली इंफॉर्मेशन है सारे रैक हमारे बुक है। दूसरी इंफॉर्मेशन सारे रैक जो हैं वो मेरे पेन है। एवरी रैक मतलब जितने भी रैक की मैं बात करूंगा ना सबके सब मेरे पेन निकल जाएंगे डियर, ये मैंने आपसे कहा। अब इसमें कंक्लूजन सारे पेन बुक हैं। अब सारे पेन बुक हैं वो तो पता नहीं है डियर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इसके होने के चांसेस हैं। ये डाउट का केस है, फॉलो तो नहीं करेगा। हाँ अगर इसके साथ पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ा होता तो ये फॉलो करता। दूसरी बात लिखी है कुछ बुक्स पेन है, 100% ये मुझे साफ दिख रहा है कि मेरी कुछ बुक्स तो पेन के अंदर आएंगी क्योंकि वो रैक के अंदर है। इसका मतलब ये वाली बात 100% सही है, डेफिनेटली ट्रू है। तो दूसरी वाली बात बिल्कुल सही निकली, पहली वाली बात फॉलो नहीं करेगी। सो यस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। यस क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को क्वेश्चन अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर है डियर? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब सी है, केवल दूसरा कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है, पहला फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर टू एवरीवन? यस सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर ऑल? समझ में सभी को आया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है, जल्दी से जमाएं, फटाफट से जमाएं। ए टू जेड का ऑर्डर है, मतलब सबसे छोटा ए से बड़ा बी से बड़ा सी से बड़ा डी। तो अब सोचे जरा यहां पे क्या हो सकता है, ध्यान से सोचें। देखो अगर आप एक बात सोचेंगे तो इन सारे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना वो पी है, जो कि सब में कॉमन है। फर्स्ट लेटर सब में पी कॉमन है। उसके बाद सेकेंड लेटर देखेंगे तो सारे वर्ड का सेकेंड लेटर ए कॉमन है ना। तो अब हम थर्ड लेटर पर जाएंगे। अगर हम थर्ड लेटर पर जाएंगे डियर तो यहां पर हमें एम दिख रहा है, यहां पर एल दिख रहा है, यहां पे आई दिख रहा है, यहां पे आर दिख रहा है और यहां पर बी दिख रहा है। सो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देखा जाए तो सबसे छोटा जो वर्ड है, मतलब जो सबसे छोटा लेटर है पी ए के बाद वो बी है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले पांचवां वर्ड जाएगा। बी से बड़ा कौन है डियर? आई है कि एल है कि एम है कि आर है? तो यस आई है डियर हमारा। सो तीसरा वर्ड जाएगा। आई के बाद डियर 100% हमारा एल जाएगा, मतलब दूसरा वर्ड जाएगा। एल के बाद 100% एम जाएगा, मतलब पहला वर्ड जाएगा। और लास्ट में आर जाएगा, मतलब चौथा वर्ड जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, है ना। इन वर्ड्स को जमाने का ये सही ऑर्डर है। सो 5 3 2 5 3 2 1 4। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल यस क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? यस क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बी ऑप्शन है। इन वर्ड्स को डिक्शनरी में जब जमाने जाओगे तो 5 3 2 1 के 4 के ऑर्डर में ही वर्ड्स जमेंगे। सबसे पहले हमारा यही वाला वर्ड जाएगा, पांचवा वर्ड, फिर हमारा तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला और लास्ट में चौथा वर्ड जमेगा डिक्शनरी के ऑर्डर में, है ना। क्योंकि इसमें पहला लेटर देखते हैं, अगर वो कॉमन निकल जाता है तो दूसरा लेटर देखते हैं, अगर वो भी कॉमन हो गया तो तीसरा देखेंगे, अगर तीसरा भी कॉमन होता तो चौथा देखते, चौथा भी कॉमन होता तो पांचवा देखते। मतलब इसमें हम लोग डिक्शनरी के ऑर्डर में वर्ड्स को जमाते हैं और पहले लेटर कंपेयर करते हैं। अगर पहले लेटर से कुछ नहीं निकल रहा तो दूसरा देखेंगे, दूसरे से कुछ नहीं निकल रहा तो तीसरा देखेंगे, ऐसे ही जमाते हैं क्वेश्चन। क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस का बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें जल्दी से, क्विकली। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर करें जल्दी से, फटाफट से आंसर करें जल्दी से। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, है ना, सभी लोग आंसर दें फटाफट से। समय जो है वो समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर करें। अच्छा ध्यान से नोटिस करें, देखो जरा, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो इन दोनों डाइस में ना एफ कॉमन है। क्या कॉमन है डियर? एफ कॉमन है ना। अभी मुझे एफ कॉमन दिख रहा है, सो मैं क्या करूंगा ना डियर, क्लॉकवाइज जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? क्लॉकवाइज जाऊंगा डियर, है ना।
अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो यहां पे एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद यहां सी आएगा और सी के बाद ई आएगा, है ना। यहां पे एफ के बाद कौन आएगा डियर, यहां एफ के बाद बी आएगा और बी के बाद डी आएगा। इसका मतलब सी का उल्टा बी होगा, बी का उल्टा सी होगा 100%। और यहां सी का उल्टा पूछा था, यस बी इज अ करेक्ट आंसर, यस वी गो विथ डी ऑप्शन। सो यस क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो मेरा डी ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल, सभी को क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट से बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो डिफरेंट आपको दिख रहा है डियर। तो जल्दी से सोचें, फटाफट से आंसर करें। देखो आपके पास पहला ऑप्शन लिखा है 271 और 15, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन लिखा है वो लिखा है 398 और 18, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन लिखा है वो लिखा है 181 और 12, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो लिखा है वो 305 और 16। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये सब के सब जो नंबर्स दिख रहे हैं वो स्क्वायर में कुछ ऐड किया गया है। सो 15 और 271 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। सो मैं अगर ध्यान से सोचूं, सो 15 का मैंने स्क्वायर कर दिया तो 255 हो जाएगा और 225 हो जाएगा, और 225 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 45 हो जाएगा, और 45 में एक जोड़ दें तो 46। करके देखते हैं, ये 225 है ना, और ये 45 और ये एक, है ना डियर। अब 225 प्लस 45 करेंगे 270 आएगा, 270 में एक जोड़ेंगे तो 271 हो जाएगा। मतलब ये सिंपल सा है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस फर्स्ट नंबर के 3 गुना में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा नंबर निकलेगा। यही चीज यहां पे भी करके देते हैं। तो पहले 12 का स्क्वायर कर लिया, फिर 12 इंटू 3 कर लिया और फिर 1 जोड़ दिया, है ना। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 3 36 होता है ना। तो 36 और 144 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और 180 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 181 आएगा डियर। बिल्कुल आ रहा है डियर, है ना। यही अगर मैं लॉजिक तीसरे ऑप्शन में भी, चौथे ऑप्शन में भी लगाऊं तो 16 का स्क्वायर डियर 256 होता है, और 16 तिहाई डियर जो होता है 16 तिहाई 48 होता है, और 1 जोड़ दिया, है ना। तो ये 256 100%, और ये 48 और ये 1, है ना डियर। अब जोड़ देते हैं, 6 और 8 14, 14 और 1 15, मतलब एक कैरी हो जाएगा डियर 100%। 5 और 4 9, 9 और 1 9, और यहां पर तो एक बचा ही नहीं डियर क्योंकि चला गया। अब 5 और 4 9 और एक कैरी था 10, मतलब एक कैरी बच गया, 2 और 1 3। सो यस जोड़ने पर 305 आएगा। लेकिन ये ऑप्शन मैच अप नहीं करेगा। 18 का स्क्वायर प्लस 18 तिहाई करोगे और अगर इसमें एक जोड़ोगे तो करके देखो, 18 का स्क्वायर 324 होता है 100%। 18 तिहाई हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे डियर। सो 4 और 4 5 8, और 8 और 1 9 हो जाएगा 100%। 5 और 2 7 हो जाएगा डियर 100%, है ना। और 3 ही रह जाएगा तो 379 ये आएगा। तो क्या यहां पर 379 लिखा है डियर, यहां पर 398 लिखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। भाई 18 का स्क्वायर 324 होता है 100%, ये मालूम ही है हमको, है ना भाई। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, यही होता है डियर। और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 8 तिहाई 24, 2 कैरी हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 2 5, 54 ही आएगा डियर, और प्लस 1। सो 324 प्लस 54 करेंगे तो 378 आएगा, और उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 379 आएगा, जो कि बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा यही वाला ऑप्शन होगा। और ये मेरे कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है डियर, यस ये मेरे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, गॉट इट डियर ऑल। सभी को समझ में आया अभी तक के सारे क्वेश्चंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर 397 13 और 866 लिखा है। अब इनके बीच में एक रिलेशन है, ये नंबर सेट है। तो जैसा ये नंबर सेट है वैसा ही इनमें से कौन सा नंबर सेट आपको एज इट इज मैचअप कर रहा है डियर। तो ध्यान से सोचें, फटाफट से आंसर करें जल्दी से। अच्छा ध्यान से नोटिस करें डियर, अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पक्का आंसर दे पाएंगे डियर, है ना। तो डिफरेंस निकालने डियर। पहली बात तो यहां पर 2 बड़े नंबर हैं और ये बीच में छोटा नंबर लिखा है, मतलब इन दोनों का रिलेशन पक्का कुछ ना कुछ होगा। सो अगर मैं यहां पर देखूं जरा, सो 866 बड़ा है। सो अगर मैंने यहां पर 866 में से, अगर 866 में से 697 मैंने माइनस कर दिया, माइनस करके देखता हूं। सो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, ये बच जाएगा 5, 5 मतलब 15, है ना। और 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, मतलब ये बच जाएगा 7,
एक ले लिया, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो 169 आएगा। और 169 जो होता है वो पहले नंबर, दूसरा नंबर मतलब 13 का स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो रिलेशन यहां है वही रिलेशन इनमें से किसी एक ऑप्शन में फॉलो करेगी, आपको चेक करना पड़ेगा डियर। सो अगर मैंने यहां पर 541 को 737 से माइनस किया तो 337 को 541 से माइनस करते हैं, तो माइनस करके देते हैं। अब 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। ये हो जाएगा डियर हमारा क्या, 6 में से 5 जाएगा तो, है ना, 1 आएगा। सो 196 आएगा जो कि 14 का स्क्वायर है। सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल यस, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है। लॉजिक समझ में आया, मतलब तीसरे नंबर को पहले नंबर से माइनस करेंगे, है ना। तीसरे नंबर को अगर पहले नंबर से माइनस करेंगे तो वो जो संख्या आएगी वो दूसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगी, या फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए तो दूसरा नंबर आ जाएगा। सो यही यहां पर लॉजिक था। तीसरे नंबर में से तीसरा नंबर बड़ा है ना डिया, यहां पर जो भी बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे। वैसे तीसरा नंबर ही बड़ा हो रहा है यहां पर। सो तीसरे में पहला माइनस करेंगे, है ना, तीसरे में पहला माइनस करेंगे और जो आएगा वो दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा। मतलब तीसरे में से पहला माइनस करेंगे और जो आएगा वो दूसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर? और सभी बच्चों को समझ में आया अभी तक के सारे क्वेश्चंस? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से जाइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? बहुत प्यारा पेपर फोल्डिंग और कटिंग क्वेश्चन है। सेकंड्स में आंसर दे सकते हो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो, है ना। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। अच्छा ध्यान से देखिए, ये आपका पहला फोल्ड है, ठीक है, और ये आपका दूसरा फोल्ड है। तो हम पहले दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे। मतलब अगर ये शेप हमारा बना है तो ये शेप तो एज इट इज रहेगा ना। यहां तो ये बदल गया डियर, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। यहां पर भी ऐसा डायग्राम हो गया डियर जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर ये बन रहा है डियर। अब अगर ध्यान से नोटिस करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन होगी, यहां पर तो उल्टी हो गई डियर, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकती डियर, है ना। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। मतलब अगर आपको यहां पर नीचे इतना गैप मिल रहा है तो ऊपर भी इतना ही गैप होगा। मतलब इन दोनों के बीच में पक्का गैप होगा जो कि यहां पर दिख रहा है डियर। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट डियर? और सभी क्लैरिटी है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। देखो आपके पास एक वर्ड है प्रॉमिस, है ना, PROMISE, ठीक है, और उसको मैंने क्या लिखा है, WXTQLUF, है ना। सो अब आप मुझे बताइए इस वर्ड का क्या कोड होगा, मेल्टिंग का जो कोड है वो क्या होना चाहिए, है ना। लॉजिक आपको सोचना है, मेल्टिंग का क्या कोड होगा। अच्छा ध्यान से अगर नोटिस करें, हम लोग बहुत ध्यान से नोटिस करें। सो अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू 16, इसकी 18, इसकी 15, इसकी 13, इसकी 9, इसका 19 और इसका 5, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं 6, 21, 12, 17, 20, 24 और 23। अब ध्यान सोचो, है ना, 5 और 1 कितना होता है, 6, 19 और 2 21, 9 और 3 12, है ना, 13 और 4 17, 100%, है ना, 13 और 4 17, 100% ओवर राइट हो गया डियर, इसलिए मैं हटाऊंगा यहां से, है ना। 13 और 4 17, 100%, है ना। 15 और 5 20, 18 और 6 24 और 16 और 7 23, है ना, ऐसे चलेगा। तो यहां पे भी वही काम करेंगे, मतलब यहां पे +1 करेंगे, FG +1 क्या हो जाएगा, H, यहां +2 करेंगे P हो जाएगा, यहां +3 करेंगे L हो जाएगा, यहां +4 करेंगे X हो जाएगा, यहां पे +5 करेंगे सो Q हो जाएगा, यहां पे +6 करेंगे E +6 हमारा क्या हो जाएगा, 5 और 6 11 मतलब K हो जाएगा, और यहां +7 करेंगे 13 और 7 तो हमारा 20 होता है। तो यस 100% TKQ XLPH, यस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल यस, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन है। लॉजिक क्या था, पहले नंबर में +7, दूसरे में +6, +5, +4, +3, +2 और +1। गॉट इट डियर? और
सो लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होगी तो ये जो लॉजिक है, ये जो प्लस माइनस करते हैं, ये आपके लिए पक्का बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट से आंसर करो। देखो आपके पास एक वर्ड है कैलेंडर, CALENDAR, ठीक है, और इसको कोड करके लिखा है 9 1 4 5 2 3 1 और 3, ठीक है। सो इसी लॉजिक के हिसाब से जो एक वर्ड है हमारे पास सिक्योरिटी, उसका कोड क्या होना चाहिए? आई होप आप सभी लोग ट्राई कर रहे हो, फटाफट से आंसर करेंगे। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस करो, सो आप एक बात नोटिस करोगे, यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, तो ये 3 लिखा है डियर 100%। और अगर हम एल की बात करेंगे तो एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, तो 1 और 2 अगर जोड़ दिया जाए, 1 और 2 जोड़ दिया जाए तो 3 हो जाएगा। देखो वो 3 लिखा है। अच्छा आगे एन का 14 होता है, 1 और 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा डियर? 5 हो जाएगा। वो ये 5 लिखा है डियर 100%। और डी का 4 ही होता है डियर, है ना। अच्छा आर की बात करें तो आर का जो प्लेस वैल्यू है वो 18 है, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, वो यहां पे लिखा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे डियर, बाकी अगर हम लेटर्स की बात करेंगे तो बाकी जो लेटर्स है ना वो वॉवेल है, बाकी जो लेटर्स हैं वो वॉवेल हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, और इनका एक कोड फिक्स है। जैसे ए का कोड क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब ये पहली प्लेस पे आ रहा है। ई का जो कोड है वो 2 होगा हमेशा, समझ में आ रहा है। आई का कोड हमेशा 3 होगा, ओ का कोड हमेशा 4 होगा और यू का कोड हमेशा 5 होगा। तो यहां पर ए का कोड हमारा 1 है 100%। यही है आपकी वॉवेल्स की कोडिंग, है ना। तो यहां पर हम पहले एस कॉन्सोनेंट की बात कर लेते हैं। S19 है, 1 और 9 कितना हो जाएगा डियर? 10, मतलब पक्का आखिरी में 10 लिखा होगा। अच्छा इसका 3 होता है, यहाँ पक्का 3 लिखा होगा बीच में, है ना। इसका हमारा 18 होता है, 1 और 8 कितना हो जाएगा डियर? पक्की बात है 9 हो जाएगी। इसका 9, इसकी बात नहीं करेंगे। इसका 20 होता है, 2 + 0 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा डियर 100%। और y का 25, 2 और 5 जोड़ देंगे तो 100% 7 आ जाएगा। अब बाकी डियर आप कर लीजिए। जैसे ई का कोड हमारा 2 होता है, क्योंकि ई दूसरे नंबर पे आ रहा है डियर, है ना। आई तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे, है ना। सो बताइए ई का कोड हमारा 1 हो जाएगा। आगे यू का कोड हमारा 5 हो जाएगा डियर 100%। आई का कोड हमारा 3 हो जाएगा, है ना। यस, तो 723953210। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो यस डी ऑप्शन होगा। क्या लॉजिक सभी को समझ में आया? भाई सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट की जो प्लेस वैल्यू थी उनको जोड़ के सिंगल डिजिट में लिखा, जैसे आर का 18, 1 और 8 9, ए वॉवेल था तो ए के लिए 1, डी कॉन्सोनेंट है तो डी का 4, एन कॉन्सोनेंट है तो एन का मतलब 14 प्लेस वैल्यू है, 1 और 4 5 हो जाएगा। ई वॉवेल है, दूसरी प्लेस पे आता 2 हो जाएगा। एल हमारा कौन है डियर? कॉन्सोनेंट है 100%। यहां पर बात समझ में आ रही है डियर? एल हमारा कॉन्सोनेंट है तो 12 होती है, 12 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, ए का 1 और सी का 3। गॉट इट डियर ऑल? सो वॉवेल की प्लेस वैल्यू को जोड़ के लिखा जा रहा है सिंगल डिजिट में, सॉरी वॉवेल का प्लेस वैल्यू असाइन कर लिया गया है, जैसे ए का 1, ई का 2, आई का 3, ओ का 4 और यू का 5। और कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू को लिखते समय हम क्या कर रहे हैं? उनको जोड़ के सिंगल डिजिट में लिख रहे हैं या डबल डिजिट में लिख रहे हैं, जैसे यहां पर डबल डिजिट में लिखा गया है ना। वैसे इसका आंसर अगर 10 आ रहा है तो 10 को भी जोड़ा जा सकता है, 1 + 0 1, मतलब लास्ट में 1 लिखा जा सकता है, मतलब इस ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा भी सही आंसर है। मतलब अगर मैं इस ऑप्शन को हटा दूं यहां से, अगर मैं ये 0 हटा दूं तो भी आंसर सही है, बट यहां पर 0 रखना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शन में लास्ट में 10 ही ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें आंसर देना पड़ेगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से आंसर करो जल्दी से, क्विकली। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करें, आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और फटाफट से आंसर करेंगे जल्दी से, क्विकली। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है डियर, फटाफट से ट्राई करो। देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो पक्का समझ पाओगे। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 4-5 लेटर हैं डियर वो बीच में लिखे हैं डियर, ध्यान से देखो, है ना। नोटिस करो 5 लेटर जो लिखे हैं वो बीच में लिखे हैं, है ना। अब वो जो बीच में लिखे थे ना वो एक प्लेस नीचे उतर के यहां आ गए डियर, है ना। और हमने क्या किया? WX को XW लिख दिया और YZ को ZY लिख दिया। फिर क्या किया? फिर हमने क्या किया? इस XW को उठाकर यहां लिख दिया और इस ZY को उठाकर यहां लिख दिया।
फिर इन दोनों को उठाकर ऊपर लेके गए और इन दोनों को आपस में सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, फिर ये नीचे की तरफ आए और वाई जेड जो है ना इधर आ गया और डब्ल्यू एक्स हमारा इधर आ गया। अगली बार क्या करेंगे, इस जगह पे हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, बी में कोई चेंज नहीं है ना, यहाँ पर डी ही आएगा, डी क्योंकि डी बच जाएगा डी। ये चारों के नीचे आएंगे लेकिन इन दोनों के बीच का प्लेस वैल्यू मतलब ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, मतलब यहां पर एक्स डब्ल्यू आएगा और यहां पर जेड और वाई आएगा और यहां पे आई के बाद अगला कोई लेटर आएगा और नीचे यहां पर ए और 5 आएगा। सो देखो जरा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से नोटिस करो, ये ऑप्शन तो नहीं है डियर, ये ऑप्शन कट जाएगा। एक्स डब्ल्यू जेड वाई इसमें है, एक्स डब्ल्यू जेड वाई इसमें है, 100% एक्स डब्ल्यू जेड वाई इसमें है। अब अगर ध्यान से मैं नोटिस करूं तो बी डी और ए 5 भी सेम है। अब हम यहां पर देखें तो यहां पर एफ लिखा है, यहां पर तो ये ऊपर की तरफ है दूसरी प्लेस पे, जबकि तीसरी नंबर यहां पे आना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। अब यहां पर देखा जाए तो आई लिखा है, मतलब यहां पर रिपीटेड हो गया, सेम लेटर, मतलब एक तरीके से यहां पर सेम लेटर आ गया, आई ऊपर भी लिखा था, आई यहां पर भी लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लेटर तो चेंज हो रहा है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट डियर ऑल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से बताइए। ये एक लेटर फिलर वाली सीरीज है, मतलब यहां पर जब हम लेटर सीरीज लिख रहे थे ना तो कुछ लेटर हमारे छूट गए, वो आपको ढूंढना है और उस लेटर सीरीज को कंप्लीट करते हुए बताना है कि मिसिंग लेटर्स कौन कौन से है ना, कैसे करते हैं, है ना। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, ध्यान से नोटिस कीजिए। देखो अगर हमें ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पे पहला लेटर और आखिरी लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आखिरी लेटर पक्का वाई है, इसका मतलब पक्की बात है कि जो सीरीज खत्म होगी वो वाई से खत्म होगी, यहां वाई से खत्म हो रही है, पक्की बात है। अच्छा, वाई के पहले यहां पे ओ लिखा है तो यहां पर ओ आएगा, अब ओ के पहले यहां जेड लिखा है तो यहां पर जेड आएगा, जेड के पहले यहां टी और यहां भी टी, और यहां पर एक लेटर मिसिंग है डियर, यहां पर भी एक लेटर मिसिंग है। अब उसको हम लोग ना डियर यहां से कंपेयर करेंगे, डियर यहां पर के से स्टार्टिंग है, यहां भी के से स्टार्टिंग है। अब के एम, ये देखो जरा के एम, सो पक्की बात है यहां पर भी एम आएगा और पक्की बात है यहां पर भी एम आएगा। सो के एम टी जेड ओ वाई, यस दिस इज अ करेक्ट आंसर, मतलब के एम टी जेड ओ वाई, ये वो 6 लेटर हैं जो बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और इनकी रिपीटिशन में कौन कौन से लेटर छूट गए, एम छूट गया, ओ के टी है ना, एम छूट गया, ओ छूट गया, एम ओ ये ऑप्शन नहीं है डियर, एम ओ और के टी, इसमें के टी नहीं है डियर, ये मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, एम ओ के टी नहीं है डियर, ये ऑप्शन भी गलत है। सो यस, एम ओ के टी वाई एम जेड, यस इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, यस क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। क्लियर है सारे बच्चों क्वेश्चन, अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए डियर, समझ में आया सब कुछ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से आंसर करो डियर, जल्दी से, क्विकली ट्राई करो, आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से आंसर करेंगे जल्दी से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो यहां पर मुझे मिरर इमेज पूछ रहा है ना। तो एक बात समझ में आती है, अगर मिरर इमेज की बात करेंगे तो सबसे पहले जो इमेज बनेगी वो 100% बीटा की बनेगी, इस तरह से बनेगा, ये तो नहीं बनेगा डी, गलत है, इस तरह का शेप नहीं बनेगा डी, और इस तरह से ए भी नहीं आएगा। सो यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सी बी ऑप्शन होगा। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे आप चेक कर लीजिए, बीटा के बाद ई का शेप, ई के बाद अल्फा, अल्फा के बाद सी, सी के बाद ये है ना, और ए लास्ट में। यस इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब बी ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल, समझ में आया। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट, दैट इज द रिलेशन इन मिरर इमेज। क्लियर है सारे बच्चों को, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से आंसर करें जल्दी से, क्विकली। फटाफट से ट्राई करें जल्दी से। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो 25, 75 और 150 के बीच में एक रिलेशन है, जैसा रिलेशन यहां है वैसा ही कौन से ऑप्शन में है। सो ध्यान से नोटिस करो, 25 को 75 कैसे लिख सकते हैं। सो 25 को 75 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 25 का गुणा कर देंगे किससे, इन दोनों डिजिट के डिफरेंस से। सो 5 - 2 करेंगे तो बेटा 3 आएगा, और अगर 25 × 3 करोगे ना बेटा, सो 100% तुम्हारा 75 ही आएगा। अब 75 से 150 लिखा तो कैसे लिखा, 75 में गुणा कर दो किसका, 7 - 5 से,
मतलब 2। सो 75 गुणे 2 कर दोगे सो 100% तुम्हारा 150 हो जाएगा। दैट इज अ लॉजिक। और उसी हिसाब से डियर कौन से ऑप्शन में सेम रिलेशनशिप मैचअप कर रही है डियर। सो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, है ना, सो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो 13 से 26 कैसे बना। सो 13 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 से कर दिया जाए, दैट इज हमारा 2। और 13 गुणे 2 करेंगे तो यस 26 आएगा ही आएगा। और फिर 26 को मल्टीप्लाई कर दें 6 माइनस 2 से, तो दैट इज 4 हो जाएगा। सो 26 गुणे 4 करेंगे, सो 6 चौको 24, 2 कैरी, 2 चौको 8, है ना, 2 चौको 8, है ना, 8 और 2, है ना, दिया ध्यान सोचो, 8 और 2 10, तो यस 104 बनेगा। यस ये लिखा भी है। सो यस इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब बी ऑप्शन। लॉजिक समझ में आया? पहले नंबर से दूसरा नंबर बना और दूसरे से तीसरा बना। पहले से दूसरा कैसे बना? पहले नंबर को पहले जो नंबर्स थे उनके डिजिट्स के डिफरेंस से माइंड इनटू कर दिया। मतलब 25 को 25 में से जो 2 डिजिट थी 2 और 5, उनका अंतर हमारा 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा। उस 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 75 आएगा दूसरा नंबर। और 75 में 5 और 7 और 5 का अंतर 2 होता है, सो 75 दूनी 150 हो जाएगा। यही लॉजिक है। गॉट इट डियर ऑल? समझ में आया सभी को? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? सो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि मैं एज अ होमवर्क आप सभी को दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पक्का कमेंट बॉक्स पे करेंगे और मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन है जो एज अ होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने जो आपसे डिस्कस किया है आज उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है, और पक्का आंसर कमेंट बॉक्स पे चाहिए डियर मुझे आप सभी लोगों की तरफ से। सो डियर अभी तक हम लोग एनालॉजी के ऊपर बहुत बेहतरीन डिस्कशन कर रहे थे। सो कल का जो हमारा अगला क्लास है मंडे के दिन, उसमें एनालॉजी का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो सुबह 9 बजे जुड़ना मत भूलिए मंडे के दिन एनालॉजी का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरे सेशंस को लाइव सेशन में जाकर देख सकते हैं कि मेरे जो भी सेशन हुए वो सारे आप देख सकते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन डियर। इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। आप सभी लोग बहुत शानदार हैं, मुझे लगता है कि आप सभी लोग बहुत जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। सो बी फोकस ऑन योर सेल्फ और आप डेफिनेटली बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप लोग लाइफ में बहुत जल्दी सफलता अर्जित करेंगे डियर। सो थैंक यू डियर ऑल। मिलते हैं अब आपसे कल सुबह 9 बजे। थैंक यू डियर।